राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखा था मेरी ओर से कि भूखा में 70 करोड़ रुपए का एनीकट पास हुआ है। यहाँ से लेके डोंगरी बांध तक 9 एनीकट बनाए जाए जिनकी कीमत ये होगी, एक भी गांव नहीं उठेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो डोंगरी बांध का इन्होंने प्रस्ताव दिया है, ना तो इन्होंने ग्राम सभाओं का प्रस्ताव मंजूर करा है, ना पंचायत की। और ट्राइबल्स के जितने गाँव, टाडा और माडाम जो गाँव आते हैं, उन गाँवों को किसी कानून के तहत नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि ट्राइबल्स के लिए हमारे संविधान में विशेष पावर हमको दिए गए। और सरकार की आंख खोलने के लिए हम छोटी घंटी बजा रहे हैं। हम हमारे साथी, नहीं तो हम सवाई माधोपुर बंद भी करेंगे, रेल भी रोकेंगे, एटलान हाईवे भी रोकेंगे, मौका आया तो सीज कर देंगे सवाई माधोपुर को। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खबरी राजस्थान। मैं आपके साथ जी के लोधिया। आज मैं हूं सवाई माधोपुर जिले के मलाना डूंगर तहसील और मलाना डूंगर उपखंड के अंदर, जहां आज लगातार सवाई माधोपुर और जिला करौली के बीच में जो एक लगातार 2 साल से 1.5 साल से एक मुद्दा चल रहा है डूंगरी बांध का। जब से डूंगरी बांध बनना प्रस्तावित हुआ है, लगातार ही जब से उसका विरोध है वो चालू हो गया और लगातार 1.5 साल से जो इस बांध का है विरोध है वो हो रहा है। काफी इन्होंने महापंचायत कर ली, लगातार हैं जो ज्ञापन भी देने का है, जो कार्य ये कर रहे हैं और लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार को लगातार है चेताया भी जा रहा है इनकी तरफ से। आज ही इस सिलसिले में इन्होंने मलाना डूंगर जो एसडीएम कार्यालय वहां पहुंचकर और मलाना डूंगर कस्बे में इन्होंने पूरे बाजार को बंद करवाकर और एसडीएम साहब को आज है ज्ञापन सौंपा था और क्या क्या इनकी मांगे हैं वो सारी जानकारी भी चलेंगे। नमस्कार जी। मैं अब्दुल खल्लाक खान, सक्रिय सदस्य डूंगरी बांध आंदोलन कमेटी। आज 76 गांव की कमेटी के आह्वान पर मलाना डूंगर बाजार सर्वसम्मति से बंद और एसडीएम साहब को ज्ञापन देने का काम किया, जिसमें डोंगरी बांध समय रहते हुए रद्द करे सरकार, नहीं तो भारी आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। अजनोटी में जो पूर्व में झूठे केस हमारे पुलिस द्वारा लगाए गए उनको या तो विड्रॉ करो और नहीं तो उसके लिए बड़ा धरना दिया जाएगा। एसडीएम साहब ने इस चीज को स्वीकार किया कि आप 11 आदमी कमेटी आइए, उस बारे में नया शुरुआत करेंगे। आज का प्रोग्राम सफल रहा और सरकार की आंख खोलने के लिए हम छोटी घंटी बजा रहे हैं। हम हमारे साथी, नहीं तो हम सवाई माधोपुर बंद भी करेंगे, रेल भी रोकेंगे, एटलान हाईवे भी रोकेंगे, मौका आया तो सीज कर देंगे सवाई माधोपुर को। सरकार पहले ही इस चीज को किसान हित में काम कर ले। आप लगातार हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार हैं आप एसडीएम को ज्ञापन दे रहे, जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे, काफी महापंचायत आपने कर दी। क्या रेस्पॉन्स रहा है, क्या सरकार से आपकी अभी तक वार्ता हुई है? लगातार हमारा जो आंदोलन चलते लगभग 15 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सरकार फिर भी ध्यान नहीं दे रही है और ये डोंगरी बांध को रद्द नहीं कर पा रही है। और सरकार ने अभी इस डोंगरी बांध के मामले में तत्परता दिखाते हुए सरकार ने भूमि अपावती की प्रक्रिया चालू कर दी है। तो सरकार को हम समय रहते हुए कह देना चाहता हूं कि सरकार समय रहते हुए जाग जाए, नहीं तो ये सवाई माधोपुर है जो बीरो की भूमि है, हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन इस बांध को किसी भी सूरत में नहीं बनने देंगे। अभी हमें 2 महीने से लगातार दोबारा हम सक्रिय हैं। कुशाल सिंह पे हमारी जो महापंचायत हुई है, उसके बाद में हमारी छोटी छोटी मीटिंगें हुई है और उसके बाद हमने पिछली बार है जो हाडोती कस्बा बंद रखा था, आज हम मलाना डूंगर उपखंड मुख्यालय हमने बंद रखा है और सभी व्यापारी भाई और सब लोग हमारे साथ दे रहे हैं और हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और इस डोंगरी बांध को रद्द करवाने के लिए एसडीएम साहब के माध्यम से हमने सरकार को ज्ञापन दिया है। और जो हमारे पिछले मुकदमे लगे थे जो ट्रैक्टर रैली के दौरान जो अजनोटी में, उनके लिए भी हमारी एसडीएम साहब से बात हुई है, तो उन्होंने एसपी और कलेक्टर साहब से बात करके हमें बताने के लिए कहा है। और आगामी हमारा जो कस्बा बंद रहेगा वो कुंडेरा है, जिसमें हमारे सभी व्यापारी भाइयों से 18 तारीख को वार्तालाप होगी हमारी और 21 तारीख को हम कुंडेरा कस्बे को पूर्णतः बंद रखेंगे। और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है जो नारोली कस्बा बंद रहेगा, उसके बाद में हमने खंडार उपखंड मुख्यालय को बंद करेंगे। हमारा अंतिम है जो सपोर्टर उपखंड मुख्यालय बंद रखने का और उसके बाद में हमारे 3 महीने बीत जाएंगे। सरकार को हमने टाइम दिया था कुशाल सिंह महापंचायत में और उसके बाद में हम बड़ा डिसीजन लेंगे। अगर इसके पश्चात भी सरकार डिसीजन नहीं लेती तो आगे की क्या तो प्रक्रिया हमारे पास तो बहुत मजबूत वो है, हमारे पास तो ग्राउंड है। हम देश का मेन कॉरिडोर है, रेलवे कॉरिडोर, उसको रोक देंगे। सरकार क्या समाधान हो जाएगा कि एक लाइन बंद कर देंगे, राजमार्ग रोकना, रेल की पटरियां रोकना, ये क्या करेंगे? हम हमारे अस्तित्व और हकों की लड़ाई के लिए तो लड़ेंगे हम। उसके बाद सरकार ध्यान नहीं दे रही तो हम क्या करेंगे? हमारे पास या जो मेन देश की मेन लाइन है, दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक है, देश का जो हाईवे कॉरिडोर है, इसको हम रोक देंगे। सरकार अपने आप आ जाएगी, सरकार हिल जाएगी। आज सरकार तो क्या, सरकार की जो आज तो हमारी सरकार सुन नहीं रही, लेकिन आने वाले टाइम में जो सरकार की जो केंद्रीय कमेटी है, जो दोनों सरकारों की, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार, सब लोग यहाँ मंत्री सब आ जाएंगे।
सर, ये केंद्र सरकार का मामला है। लोग कहते हैं अभी इसकी एक बताया कि भाई डूंगरी बांध बनेगा। क्या डीपीआर बन गई कि डीपीआर आपको मिली है? किस पर्पज पे विरोध चल रहा है? देखो ऐसा है, सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, दोनों ने डीपीआर भेज दिए। सेंट्रल वाटर कमीशन में वो डीपीआर पड़ी हुई है और उस डीपीआर में ये साधारण डैम नहीं है, ये तो औद्योगिक परिवार को पानी देने का एक वो है और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि गांव के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, वो अभी इस बांध को और जो जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग बांध है उसमें अंतर समझ नहीं पा रहे। ये कभी खाली नहीं होगा, जिसको रिजर्विंग वाटर जो रहता है, बैलेंसिंग, तो ये हम आप कह रहे हैं कि रिजर्विंग वाटर रहेगा, सरकार कह रही है कि हम 16 जिलों को 17 जिलों को पानी पिलाएंगे। वो ये सरासर झूठ है। यही तो हमारी कमेटी, हमने जन जागृति अभियान जो छेड़ रखा है, हम गांव गांव जाके यही तो बता रहे हैं कि भाई ये इस डैम से करौली और सवाई माधोपुर जिले को न तो सिंचाई होगी और न ही पेयजल का पानी मिलेगा। ये बिल्कुल सच है, कड़वा सच है। क्योंकि पानी पीने का पानी है, उसकी तो सरकार अब तक टेंडर कर चुकी है। 1426 गांव के लिए 3000 करोड़ का टेंडर हो चुका। उससे दोनों जिलों को पानी मिलेगा चंबल से, जो कि मंडरायल के वहां से पानी आएगा चंबल से, परियोजना है ना। और आप एक बात और बता, अभी तो हम ये जन जागृति अभियान कर रहे हैं। अभी आपने पूछा कि तब भी सरकार 3 महीने के बाद भी सरकार काम नहीं करेगी। ऐसा है, सरकार ऐसी कोई सरकार नहीं है जो झुकी नहीं। हम गांधीवादी तरीके से इतना बड़ा आंदोलन करेंगे जो सरकार क्या, एक सरकार नहीं, दोनों सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार ये तो है नहीं कि हमें कोई गोली मार देगी, या सरकार का काम करने जाएगी तो साइड पे ही ना। हम किसी भी सूरत में उनको काम नहीं होने देंगे, चाहे हमें शहीद हो जावे, चाहे हमें किसी भी स्तर पर हमें जाना पड़े, लेकिन इस बांध को हम बनने नहीं देंगे। क्यों नहीं बनने देंगे? इसके पीछे ये कारण है कि यदि ये डैम बन गया तो हमारी, आप देखो, विस्थापित लोगों की पीड़ा देखिए। मैंने रूबरू हुआ हूँ कई जगह, मैं टोंक में भी तब रहा। विस्थापित लोगों की आप कहानी सुनोगे तो उनकी रोंगटे कांपने लग जाएंगे। इसलिए यदि यहाँ से विस्थापित होगे तो हमको, हमारी औलाद की औलाद हमें गाली देगी। और यदि ये डूंगरी बांध को हमने नहीं बनने दिया तो हमारी पीछे की जो पीढ़ी आएगी वो हमें बहुत तहे दिल से धन्यवाद देगी। नहीं, विस्थापित की क्या हालत है। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देते हैं और हमारे जितने भी लोग सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, उनसे अपील करते हैं कि आप घरों से निकलिए और इस विरोध में शामिल होइए और इसको बिल्कुल डोर टू डोर जन आंदोलन का रूप दे देंगे। और सरकार के हम ईंट से ईंट बजाकर सरकार को मजबूर कर देंगे और सरकार हर हाल में मजबूर होकर ये डूंगरी बांध को रद्द करना पड़ेगा। सर, एक सवाल और है मेरा। सरकार जब है कोई योजना चलाती है, क्यों उसका विरोध है जो होता है? क्योंकि सरकार कह रही है कि हम 16 जिलों को पानी पिलाएंगे, तो उसके लिए तो बांध बनाना पड़ेगा। तो क्यों विरोध होता है? जब सरकार कोई योजना चलाती है तब उसका विरोध है वो होता है। छोटी सी बात में अपना, जैसे आप बोल रहे हो कि विरोध क्यों होता है, विरोध हम पानी का नहीं कर रहे हैं। पानी अगर चाहिए सरकार तो बनास नदी का, मोरेल नदी का पानी सरकार ले जा सकती है। उसके लिए कोई वैज्ञानिक पद्धति अपनाए पानी ले जाने के लिए। हम पानी की मना नहीं कर रहे हैं, हम इस बात की मना कर रहे हैं कि हमारा सवाई माधोपुर और करौली सपोर्टरा तक एक भी घर का विस्थापन नहीं होना चाहिए। पानी की मना नहीं है। सरकार छोटे छोटे चेक डैम पे बांधो, चंबल से लो, और जहां से भी पानी लाना। और जिस जिला में, सभी जिलाओं में बरसात होती है, सरकार को हर जिले में छोटे छोटे बांध बांधने चाहिए, जिससे उस जिला की जनता को उस जिले से पानी मिल जाएगा। बरसात तो हर जिले में होती है, पानी बहकर हर जिले से निकलता है। तो ऐसे छोटे छोटे बांध हर जिले में बांधे जाए, जो उस जिले का काम उस जिले के पानी से ही चल जाए। अब आप बोल रहे हो कि आप क्यों इसका विरोध कर रहे हो। मैं इसलिए इसका विरोध कर रहा हूं कि 227 मीटर बांध ऊंचा बंधेगा तो हम लोग तो यहाँ से 100, 150, 200, 250 गांव में और ऊंचा बनेगा तो हम तो निकल जाएंगे। तो हमारा तो जल, जंगल, जमीन, मकान, उपजाऊ भूमि बाप दादाओं की बापोती हमसे छिन जाएगी। तो हम तो घर से बेघर हो जाएंगे। हम तो गांवों में ऐसे घूमेंगे कहीं जाके, जैसे लुहारे घूमते हुए अपनी गाड़ी लेकर, आज इस गांव में कल उस गांव में, काड़ी पन्नियों में आ जाएंगे। हमारे मकान और जमीन जायदाद और जितनी भी है वो हमारे से बेदखल हो जाएगी। तो सरकार से हम कहना चाहते हैं कि हम मरते दम तक ये जल, जंगल, जमीन, मकान, उपजाऊ बाप दादाओं की भूमि छोड़ना नहीं चाहते। इसके लिए हम इस धरती पर जन्म लिया है, इस धरती पर शहीद हो जाएंगे।
लेकिन सरकार से खुली चेतावनी देने चाहते हैं, किसी भी कीमत पे इस धरती को और इस जमीन को और ये अपनी बाप दादाओं की बापोती को नहीं छोड़ना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखा था मेरी ओर से कि भूखा में 70 करोड़ रुपए का एनीकट पास हुआ है। यहाँ से लेके डोंगरी बांध तक 9 एनीकट बनाए जाए, जिनकी कीमत ये होगी एक भी गांव नहीं उठेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो डोंगरी बांध का इन्होंने प्रस्ताव दिया है, ना तो इन्होंने ग्राम सभाओं का प्रस्ताव मंजूर कराए, ना पंचायत की, और ट्राइबल्स के जितने गाँव टाडा और माडा में जो गाँव आते उन गाँवों को किसी कानून के तहत नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि ट्राइबल्स के लिए हमारे संविधान में विशेष पावर हमको दिए गए। क्या कहेंगे, लगातार डोंगरी बांध का विरोध चल रहा है 15 महीनों से, बता रहे हैं लगभग 2 साल का समय हो गया। देखिए, मैं RL मीणा, भूखा मेरा गांव है और मैं रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर हूं। जब से डोंगरी बांध संघर्ष समिति ने इस मामले को उठाया है, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से इनका स्वागत करता हूं। और मैंने 15 मार्च 2025 को टेक्निकली ये दिक्कत है, इस मामले को लेकर के मैंने देश के राष्ट्रपति को, चीफ जस्टिस को, मुख्यमंत्री और संबंधित सरकार को लिख चुका हूं। और यदि नहीं मानेंगे तो संघर्ष समिति से मेरा निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए आप तैयार हैं, मैं आपके साथ तैयार हूं और सुप्रीम कोर्ट से डंडा डाल के लाएंगे। धन्यवाद।